रात का अंधेरा, तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन और एक लड़की जो मौत के मुंह में जा रही थी। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावती एक्सप्रेस भीड़ से भरी हुई, हर सीट पर धक्का मुक्की। अरुणिमा सिन्हा जो सिर्फ एक परीक्षा देने दिल्ली जा रही थी, ट्रेन में चढ़ी तो उसे सीट नहीं मिली, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा। ट्रेन में कुछ बदमाश थे, गुंडे जो लूटपाट कर रहे थे। उन्होंने अरुणिमा से जबरदस्ती उसकी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। वो लड़ी पूरी ताकत से, और फिर हुआ वो जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बदमाशों ने उसे उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। एक तरफ से तेज रफ्तार ट्रेन गुजर रही थी और दूसरी तरफ अंधेरा, मौत जैसा खतरनाक। अरुणिमा सीधे रेलवे ट्रैक पर गिरी और अगले ही पल एक और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। मौत से भरी वो काली रात। अरुणिमा को कुछ समझ नहीं आया। दर्द इतना भयानक था कि वो चिल्ला भी नहीं पाई। उसका एक पैर कट चुका था, खून की नदियां बह रही थी। पूरी रात वो वहीं पड़ी रही। हर सांस के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे लगा कि आज उसकी मौत यहीं होगी, लेकिन असली दर्द अब भी बाकी था। रेलवे ट्रैक के आसपास घना अंधेरा था और वहां चूहे थे। उन भूखे चूहों ने उसके कटे हुए पैर को कुतरना शुरू कर दिया। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उन्हें भगाने तक की ताकत नहीं थी। सुबह हुई, किसी ने देखा, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को उसके कटे हुए पैर को ठीक से ऑन परेड करना पड़ा। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी, बिना एक पैर के। दूसरा पैर भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। दर्द के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द लोगों की बातों से हो रहा था। अब इससे कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये दूसरों पर बोझ बन जाएगी। अब इसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी। अरुणिमा ने खुद से एक वादा किया, अब मेरी जिंदगी दूसरों की दया पर नहीं चलेगी। अब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। आर्टिफिशियल पैर लगवाया, खुद को संभाला और फिर एक पागलपन भरा सपना देखा, एवरेस्ट फतह करने का। जो लड़की चल भी नहीं सकती थी, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाने की बात कर रही थी। सबने कहा नामुमकिन है, लेकिन अरुणिमा के लिए नामुमकिन जैसा कुछ नहीं था। ट्रेन ने उसका पैर छीना था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। और इसी जिद के साथ शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन, माउंट एवरेस्ट। सफर की शुरुआत, मौत से सीधी टक्कर। सभी ने कहा क्या तू पागल हो गई है? एक पैर से एवरेस्ट? ये नामुमकिन है। लेकिन अरुणिमा जानती थी कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता जब तक कि तुम खुद हार ना मानो। 1 अप्रैल 2013 जब उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की, तब यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। ठंडी हवा छुरी की तरह शरीर को चीर रही थी। हर कदम पर बर्फ का तूफान, हर सांस जैसे जहर बन चुकी हो। लेकिन दर्द का तो उसे पहले से ही सामना करना आता था। उसका एक पैर नहीं था, लेकिन हौसला उससे कहीं बड़ा था। पहला बड़ा इम्तिहान, मौत का दरवाजा। 6000 मीटर ऊंचाई पर पहुंचते ही एक ऐसा मंजर दिखा जिससे रूह कांप उठे। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। वे लोग जो एवरेस्ट पर चढ़ने निकले थे, लेकिन वापस नहीं आ सके। अरुणिमा उन लाशों को देखकर रुकी नहीं, लेकिन हर लाश एक सवाल पूछ रही थी, क्या तू भी हमारे जैसी हो जाएगी? लेकिन वो जानती थी, डर को हराना है तो उसे भागना नहीं, उसका सामना करना पड़ेगा। 7500 मीटर ऊंचाई। अब सांस लेना भी जंग लड़ने जैसा था। फेफड़े जैसे आग में जल रहे थे। हर सांस भारी पड़ रही थी। रात का अंधेरा, बर्फ के तूफान में कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तभी सबसे बड़ा झटका, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग खत्म हो चुका था। वो जानती थी कि अगर जल्द ही कोई मदद नहीं मिली तो वो भी वहीं दम तोड़ देगी। लेकिन फिर एक खौफनाक फैसला लेना पड़ा। उसने अपने सामने पड़े एक पर्वतारोही की लाश देखी। वो इंसान एवरेस्ट फतह करने आया था, लेकिन वापस नहीं जा सका। उसके सिलेंडर में अभी भी ऑक्सीजन बची थी। अरुणिमा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई, लाश के पास गई और उसका ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे यही करना होगा। पड़ाव और दुनिया जीत ली। 21 मई 2013, 52 दिन की जानलेवा चढ़ाई के बाद
अरुणिमा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। उसने भारत का झंडा वहां लगाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हार केवल वो मानते हैं जो कोशिश नहीं करते। वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी जिसने एवरेस्ट फतह किया। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी बाकी थी। एवरेस्ट फतह के बाद असली लड़ाई शुरू हुई। 21 मई 2013 को जब अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया तो दुनिया ने उसे एक हीरो की तरह देखा। लेकिन क्या यह सफर यहीं खत्म हो गया था? जब वो एवरेस्ट से लौटी, उसका शरीर थकान और चोटों से जूझ रहा था। मौसम, ऑक्सीजन की कमी और भारी बर्फबारी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो चुके थे, मांसपेशियां बुरी तरह प्रभावित थीं। पर क्या अरुणिमा थक चुकी थी? नहीं। जब मीडिया ने उससे पूछा, अब आप क्या करेंगी, तो उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ एवरेस्ट फतह करने के लिए नहीं बनी, मेरी मंजिल इससे भी बड़ी है। अरुणिमा ने ठान लिया कि वो दुनिया की बाकी ऊंची चोटियों को भी फतह करेगी। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों का मिशन। एवरेस्ट से लौटने के सिर्फ 2 साल बाद वो एक नया मिशन लेकर निकली। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना। 2014 माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, 2015 माउंट एल्ब्रस यूरोप, 2016 माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया, 2016 माउंट अकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका, 2017 माउंट डेनाली उत्तर अमेरिका, 2019 विंसन मैसिफ अंटार्कटिका, और फिर वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी जिसने ये सभी चोटियां फतह की। अरुणिमा ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। उसने एक फाउंडेशन बनाया, अरुणिमा फाउंडेशन, जो दिव्यांग बच्चों को स्पोर्ट्स और एडवेंचर में ट्रेनिंग देता है। उसने एक किताब लिखी, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताई। आज वो पूरी दुनिया में स्पीच देती है और लोगों को ये सिखाती है, अगर मैंने कर दिखाया तो तुम भी कर सकते हो। सोचो, एक लड़की जिसे एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, जिसका एक पैर कट गया था, आज वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। अरुणिमा ने हमें एक ही सीख दी, हार मत मानो। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ। तो अरुणिमा सिन्हा की कहानी याद रखना, बिकॉज द ओनली लिमिट इज द वन यू रिफ्यूज टू ब्रेक।